ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही अब खुलेआम सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। शहर की सड़कों पर दिन दहाड़े बाइकर्स नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं बिना नंबर प्लेट के वाहन दौड़ रहे हैं तो कहीं 3-3 और 4-4 सवारियां फर्राटे बढ़ती दिख रही है। बावजूद इसके ट्रैफिक पुलिस केवल चेकिंग के नाम पर खानापूर्ति कर नजर आ रही है। नेहरू चौक से लेकर सरकंडा सीपत चौक तक बने पुल पर शनिवार को फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब एक स्कूटी पर 5 नाबालिग लड़के सवार होकर तेज रफ्तार में स्टंटबाजी कर रहे थे। ना तो उन्हें किसी हादसे का डर था, ना ही पुलिस का खौफ। यह लापरवाही न केवल उनकी जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़कों पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए भी सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि इन नाबालिगों को वाहन देने में उनके अभिभावकों की भी उतनी ही गलती है जितनी इन बच्चों की। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुलिस सड़क पर नहीं दिख रही और अभिभावक भी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो शहर में ट्रैफिक नियमों की रक्षा कौन करेगा? अगर अब भी प्रशासन नहीं चेता तो बिलासपुर की सड़कें हादसों का अड्डा बन जाएगी। जांजगीर चांपा के सिटी कोतवाली पुलिस ने रमन नगर स्थित एक निजी मकान में चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारकर 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर मिली सफलता है। रवि राठौर के घर में बंद कमरे में जुआ खेला जा रहा था। जब पुलिस ने दबिश दी तो मौके से कई लोग पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपियों में पटवारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिष कुमार सार्वे, हेमचंद तिवारी, रवि राठौर, उमेश कुमार पटेल, गोविंद कांवर, राहुल प्रताप सिंह, देवेश अपशस्ट और निजी ऑपरेटर हरीश सिंह शामिल हैं। छापे के दौरान पुलिस ने 40,000 रुपए नगद, 52 पत्तियों की ताश की गड्डी, 6 मोबाइल फोन, 2 कारें, 2 स्कूटी और अन्य सामान जब्त किए हैं, जिसकी कुल कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों और संघ पदाधिकारियों का इस तरह के जुए के अड्डे में पकड़े जाना विभाग की छवि पर बड़ा दाग माना जा रहा है। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। यह पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रमन नगर का है। बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में तालाब से एक युवक का शव मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। यह घटना 23 अक्टूबर की है, जब विश्वविद्यालय परिसर के भीतर तालाब में शव तैरता हुआ मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इससे भी जानकारी मिली कि स्वामी विवेकानंद हॉस्टल में रहने वाला BSc फिजिक्स 5वें सेमेस्टर का छात्र अरसाल अंसारी पिछले 3 दिनों से लापता है। इस घटना के बाद छात्र संगठनों में आक्रोश फैल गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने SP कार्यालय का घेराव किया और विश्वविद्यालय में निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदेश सह मंत्री ABVP हिमांशु कौशिक ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है, जिससे छात्रों में भय और असंतोष का माहौल है। उन्होंने कहा कि जब तक जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल पुलिस ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। छात्रों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम लोग SP सर से मुलाकात करने आए हैं और एक बेहद संगीन और गंभीर मामले पे हम लोग उनसे मुलाकात करने आए हैं। कुछ दिन पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक लाश मिलती है, एक लापता लाश मिलती है और बेहद आपत्तिजनक स्थिति में मिलती है। और उसकी स्थिति को आप इस मामले से समझिए कि उसके फ़ोटो वायरल हुए, आप मीडिया जगत तक भी पहुंचा होगा कि वो बेहद गंभीर अवस्था में है। उसके पोस्टमार्टम अभी तक नहीं होता है। पोस्टमार्टम नहीं होता, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस को अवगत नहीं कराया जाता इतने दिनों के बावजूद। वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों से जब हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा या फिर प्रशासन के कुछ अधिकारियों से हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा बात करने का प्रयास होता है, वहाँ की स्टूडेंट का बात करने का प्रयास होता है, तो उन लोग को खुद सूझ नहीं रहता, हम लोग को नहीं मालूम बोला जाता है। और ये एकमात्र घटना नहीं है, ये लगातार उस केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हो रहा है, लापरवाही बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले 21 तारीख को एक हमारा छात्र, हॉस्टल में पढ़ने वाला छात्र लापता होता है, वो अभी तक मिसिंग है। तो इससे क्या कोई तात्पर्य हो सकता है? आप हॉस्टल में जब एंट्री लेते हैं, जब उसके यहाँ उड़ जाने का सुविधा होता है, उसका अटेंडेंस हुआ जाता है, कैसे एक छात्र लापता 21 तारीख से हो जाता है और आप लोग को अभी तक खबर नहीं रहती? गरियाबंद पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरी के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना अमलीपादर और देवभोग क्षेत्र में हुई लगातार चोरी की घटनाओं के बाद गठित विशेष टीम ने ओडिशा के नवरंगपुर जिले और रायपुर में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने उनके कब्जे से 96 मोबाइल फोन, सोने चांदी के आभूषण, मूर्तियां, नकदी रकम और घटना में प्रयुक्त कार व बाइक समेत कुल 27,42,520 रुपयों का मशरूका बरामद किया है। मुख्य आरोपी सूरज बारिक और उसके 5 साथियों ने अमलीपदर के मोबाइल दुकान में से इंक्वायरी कर
73 मोबाइल चोरी करना कबूल किया। आरोपियों ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में चोरी की घटनाएं स्वीकार की। चोरी का माल रायपुर के परसदा निवासी प्रीत मिस्त्री और फरार आरोपी दीप उर्फ ध्रुवा मिस्त्री को बेचने की बात की। गिरफ्तार आरोपियों में सूरज बारिक, भुवनेश्वर बारिक, लिंगराज नेताम, भूपेंद्र नेताम, देवाशीष राउत और प्रीत मिस्त्री शामिल है। फरार आरोपी दीप मिस्त्री की तलाश जारी है। पुलिस ने बरामद माल के साथ चोरी में उपयोग की गई मारुति ब्रेजा कार, हीरो पैशन प्रो बाइक को भी जब्त किया है। थाना परारी क्षेत्र ग्राम जरवे में 25 वर्षीय युवक कैलाश वर्मा की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों अंशु साहू, जतीराम साहू, बिहारी लाल साहू और कामेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 22 अक्टूबर की रात विवाद के दौरान आरोपियों ने कैलाश वर्मा को घर से घसीटकर गांव के चौक में खंबे से बांध दिया और हाथ, मुक्का, डंडे और जीआई पाइप से बुरी तरह पीटा। बीच बचाव करने पर मृतक के पिता और भाई के साथ भी मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल कैलाश को इलाज के लिए बलौदा बाजार जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना पलारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले में बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जसपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम जामुन जोबला क्षेत्र में रिश्ते में भतीजे ने तंत्र मंत्र के शक में अपनी फुआ की टांगी से हत्या कर दिया। पुलिस ने आरोपी मुकेश पहाड़ी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। घटना 21 अक्टूबर की शाम की है, जब मृतका सुखाड़ी पहाड़ी अपने पति पंकज पहाड़ी के साथ पड़ोसी के घर हड़िया पीने गई हुई थी। लौटते समय आरोपी मुकेश ने पीछा कर फुआ के गले पर टांगी से वार कर दिया। बीच बचाव करने आए फूफा पर भी हमला कर दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी से हत्या में प्रयुक्त टांगी और उसके कपड़े बरामद किए हैं। पूछताछ में मुकेश ने कबूल किया है कि वह अपने बच्चों की बीमारी का कारण फुआ को मानते थे और इसी शक में हत्या की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। आरोपी के द्वारा अपने रिश्ते की बुआ के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस पर धारा 103 बीएनएस का मामला पंजीबद्ध करके आरोपी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया और जो पूछताछ में बात सामने आई उसके हिसाब से आरोपी को जमीन को लेकर भी पूर्व विवाद था और उसके बच्चे की तबीयत खराब हुई, तो इस बात पर अपने रिश्तेदार, दूर की रिश्तेदार बुआ के ऊपर तंत्र मंत्र का भी शक करता था। इसके आधार पर उसने पति पत्नी जब दोनों आ रहे थे कार्यक्रम से, तो वहां पे कुल्हाड़ी से प्रहार किया और अपने फूफा जी पर भी प्रहार किया। उनको भी चोट लगी है और इस महिला के गले पे वार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। मामला पंजीबद्ध करके आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। बिलासपुर शहर में बिहार और उत्तर भारत का प्रमुख पर्व छठ पूजा श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शहर में रहने वाले प्रवासी बिहार निवासी व्रती सोमवार को छठ घाट पहुंचकर सूर्य देव की आराधना करेंगे। छठ पूजा में दौरा, सूथनी और ईख का विशेष महत्व है। सूथनी को छठ मैया को अर्पित किया जाता है और इसे पवित्र कंद माना जाता है। ये पूजा की मुख्य सामग्री में शामिल होती है। इसके अलावा इस पूजा में गन्ना, केला, सिंघाड़ा, बेर और अन्य मौसमी फल भी उपयोग किए जाते हैं। व्रती और उनके परिवार इन फलों से पूजा की सजावट और प्रसाद तैयार करते हैं। बिलासपुर में छठ पूजा की तैयारियों के लिए बुधवारी बाजार में विशेष बाजार सजा है। यह छठ पूजा की सभी सामग्री उपलब्ध है और व्रती अपने परिवार के साथ खरीदारी करते नजर आए। फल विक्रेताओं ने बताया कि इस बार फलों की कीमतें बढ़ने की बजाय स्थिर रही है। ग्राहकों की बड़ी संख्या ने बाजार में रौनक और उत्साह दोनों ही बढ़ा दिए हैं। हमारे बुधवारी बाजार में सभी प्रकार के फल हैं। यहाँ बलिया से लेके बिहार तक जितना आइटम मिलता है सब बुधवारी बाज़ार में उपलब्ध है। कोई ऐसा आइटम नहीं है कि जो बुधवारी बाज़ार में न मिले। हम वो छठ के लिए खरीदारी करने के लिए आए हैं। यहाँ सारे फल छठ के लिए उपलब्ध है। नारियल है, नींबू है, बादाम है और वो सीताफल, अनार है। सब सारे चीज़ यहाँ बुधवारी बाज़ार में मिल रहे हैं छठ के लिए। मतलब जो पूजा में लगते हैं यहाँ, हाँ, वो बिहार के अलावा यहाँ भी सारे चीज़ उपलब्ध है। जैसे ईख है, केतारी है और ये हल्दी का है, जो चढ़ने का जो सारे आइटम है वो सारे चीज मिल रहे हैं यहाँ पे। व्रती और उनके परिवार इस बात से प्रसन्न है कि बिलासपुर में भी उन्हें अपने जैसा माहौल और सभी पूजा सामग्री आसानी से मिल रही है। शहर में छठ पूजा की तैयारियां अब पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ चल रही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के केवट निषाद समाज बिलासपुर परिक्षेत्र की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर नर्मदा भवन में समाज के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन लगरा स्थित श्री राम जानकी मंदिर कार्यालय एवं उप कार्यालय बिलासा छात्रावास डबरीपारा बिलासपुर के तत्वावधान में किया गया। समारोह में समाज के वरिष्ठ जनों और पदाधिकारियों की उपस्थिति में नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर माघोराम केवट ग्राम लगरा को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि सीताराम केवट को संरक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं प्रहलाद केवट ग्राम डगनिया बिलासा माता को सचिव नियुक्त किया गया। पवन केवट बिलासपुर उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएंगे, जबकि राजकुमार केवट ग्राम लगरा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और मौके पर उन्होंने कहा कि निषाद समाज के उत्थान के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और देश में निषाद समाज को एक बेहतर स्थान मिले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि बिलासपुर में समाज के विकास के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और आने वाले समय में समाज को नई दिशा देने के रूप में काम करेंगे। कार्यक्रम में समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे और नवगठित पदाधिकारियों को बधाई दी। समाज के उत्थान, शिक्षा, संगठन, सामाजिक एकता के मुद्दों पर भी एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। निश्चित तौर पर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि निषाद समाज में भी ऐसा वो अधिकार हैं जिन पे हम लोग शपथ ले रहे हैं और मैं माधव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और हमारी शुभकामना है कि निषाद समाज ऐसे ही आगे बढ़े। मैं अपने समाज को ये संदेश देना चाहता हूं, जितना भी हमारे मछुआरा जाति का है उसको अपना जो समाज का नीति नियम है वो सुचारू रूप से हम लोग चलाएंगे और आगे के जो समाज और अपना जितना भी हमारे बेलतरा विधानसभा और जाली लगरा गद्दी के प्रमुख सियान है उसको एक साथ लेकर चलेंगे। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से एक दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 4 दिन पहले विश्वविद्यालय परिसर के अंदर बने तालाब से मिले युवक के शव की पहचान अब यूनिवर्सिटी के लापता छात्र अरसलान अंसारी के रूप में हुई है। अरसलान की मौत ने पूरे जीजीयू कैंपस को हिला दिया है। बताया जा रहा है कि तालाब में युवक का शव तैरता हुआ मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखा था। आज शव की पहचान होने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक छात्र के भाई अयूब गौहर अंसारी ने प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिलासपुर पहुंचने पर उन्हें केवल फोटो दिखाया गया था, जबकि शव नहीं दिखाया गया, जिससे वे पहचान की पुष्टि नहीं कर सके। अयूब का कहना है कि आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें एक कमरे में बंद रखा और बाहरी लोगों या मीडिया से मिलने से रोका गया। परिजनों का कहना है कि कोनी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और लगातार आग्रह के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस घटना के बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि यह यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। 3 दिन तक छात्र गायब रहा, लेकिन किसी अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं लगी। शव मिलने के बाद ही प्रशासन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मीडिया ने जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्रोफेसरों से बात करने की कोशिश की तो ज्यादातरों ने चुप्पी साध ली। 21 तारीख को बात किए तो बात फोन नहीं लगा। 20 तारीख को हम बात किए थे। 24 को उनके दोस्तों द्वारा हमको कॉल करके पूछा गया कि देखिए अरसलान घर आया है कि नहीं। हम कहेंगे नहीं, घर तो नहीं आया। वो कहा मना कर दिया कि छुट्टी में घर नहीं जाएंगे, हमको पढ़ाई करना है। तो मैंने उसके वार्डन को खुद फ़ोन किया, जबकि पहली जिम्मेदारी वार्डन की बनती है कि उसके गार्जियन को फ़ोन करे उसका बेटा कहाँ के। क्या वार्डन ने क्या कहा? वार्डन ने कहा कि हम अभी जा रहे हैं पता करने। उसके बाद दोबारा हमको पता कर कुछ नहीं बताए। बच्चों द्वारा बताया गया कि जीजीयू के कैंपस में एक लाश मिला, जबकि मेरा बच्चा किसी से न झगड़ा करता है न किसी से बातचीत अधिक करता है। हर स्टाफ उसको पहचानते हैं, उसके विभाग के, यहाँ तक कि उसके बहुत से बच्चे फॉलोअर्स हैं। थाने में आपको क्या तो हम बता रहे हैं, हम गए उसके बाद तो थाने में गए तो कहा कि वो जो बॉडी मिली है वो आप ही के लड़के के, आप जाकर शिनाख्त कर लीजिए, पोस्टमार्टम होगा। तो हम कहे कि ऐसे कैसे हम चले जाए, हम मान लेते हैं हमारा बेटा खो गया, लॉस है, बेटा मर गया, तो एक एफआईआर दर्ज कर लीजिए। हम बहुत भावुक हो गए थे, जिसका बेटा मरा हो क्या बोल सकता है, सामने हो। तो उन्होंने एफआईआर नहीं किया और हम को अपनी कानूनी प्रक्रिया समझा दिए। अब हम क्या करें,
हम इस व्यवस्था से बहुत खफा हैं। हमारा FIR होना चाहिए। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, इसके न्यायिक जांच हो। मैं आया था अपने भाई को, जो मुझे पता चला कि वो लापता हो गया हॉस्टल से ना सुनवाई थी ना कुछ थी। ठीक है, तो मेरे दोस्त ने कॉल किया मेरे को, जो ये है भैया जाइए, जल्दी जाइए, देखिए क्या हो गया। ना वार्डन सुन रहा है ना कोई सुन रहा है, तो आप जल्दी जाके देखिए उसको। मैं आया यहाँ पे, ठीक है, फिर मुझे पता चला, यहाँ पे आया तो पता चला कि नहीं, एक 100 बरामद हुई है। अब पहले हम लोग जाएंगे, उसको देखेंगे। तो मैं पहले हॉस्टल गया, मैं पूछा कि हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी है, मुझे देखना है। तो बोले नहीं ठीक है, यहाँ पे बैठो, थोड़ा सा हम लोग बातें करते हैं, फिर मुझे यहाँ लेके आए। मैं चाहता हूँ कि उस पर एक FIR दर्ज हो, कि जो कि उसको पूरा अच्छे से जांच हो कि हुआ क्या है, और हॉस्टल पे खासकर हो कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा है वो वार्डन पे हो, कि हो रहा है कि क्या ही ये थी, संस्था है, व्यवस्थापक बना के रखे हैं, क्या चल रहा है इन लोगों का। नहीं, बॉडी में अभी कोई चोट के निशान तो नहीं दिखे, लेकिन इतना है कि वो थोड़ा सा जुबान ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, तो उस पर संदेह जा रहा है। और जो हमने प्राप्त हुआ है सो उसमें पैंट नहीं है, सबसे मिसिंग बात। मान लो कोई बंदा ऐसी करे तो उसमें बॉडी में तो पैंट रहना चाहिए ना, पैंट कैसे निकल सकता है। फ़ोन वगैरह में कुछ नहीं मिला, अभी ईयरफोन भी नहीं मिला है वहाँ पे। इसमें उसके पिता और उसके जो सगा भाई है वो आज आए हैं, तो उन लोगों के द्वारा ये बोला गया कि हमारे बेटे के जो गुमशुदा होने की FIR करवानी चाहिए। तो ये कोनी थाने में उन लोगों ने जाके मांग की, लेकिन कोनी थाने वालों ने FIR करने से सख्त मना कर दिया। उन्होंने बोला सिम्स में बॉडी रखी हुई है, आप जाके एक बार पहचान कर लीजिए, और बॉडी आपको अगर पहचान में आ जाती है तो आप अपना घर लेके चले जाइए। मतलब सीधा सीधा लिपापोती करके मामला को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं इन लोग। कि पहली बात तो ये है, जिस हॉस्टल से वो निकला है, हॉस्टल में निकलते वक्त एक एंट्री होती है कि ये लड़का इस टाइम पे निकला है, और आते वक्त एक एंट्री होती है कि इस टाइम में वापस आया है। अगर वो आदमी 21 तारीख से गायब है, 21 तारीख से गायब है और 24 तारीख तक के गायब है, जो 24 तारीख को न्यूज़ आई है उससे सबको पता चला है कि जीजू के पीछे शव मिला है, एक लाश प्राप्त हुई है। तो अगर वो 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक के गायब रहता है, तो सबसे पहले तो जीजू की जिम्मेदारी होती है कि उनको कोनी थाने जाके FIR करना था एक, कि हमारे यहाँ से एक हॉस्टल से लड़का गायब है जो कि नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो पहली बात तो वो उन्होंने किया नहीं, और उन्होंने 24 तारीख को एक आवेदन दिया है। 24 तारीख को आवेदन दिया है तो उस लड़के के पेरेंट्स को कॉल भी नहीं करके बताया है कि ऐसा ऐसा है कुछ। तो पहले तो वो बताना चाहिए था। इसके ऊपर एक FIR होना चाहिए जीजू प्रशासन के ऊपर, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खबरें। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।